हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी स्टेज में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये जो सवाल है ये आपके क्लास 10th में भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, और आपके क्लास 11th 12th में अगर साइंस लेते हैं तो वहां भी आपको इस क्वेश्चन से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पे दिया गया समीकरण को संतुलित करें, तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ पे हम लिए हैं। ठीक है, तो इस 5 क्वेश्चन को हम बारी बारी से समझेंगे आसान तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीख लेते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बातें क्या है आखिरकार, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा दिया गया है अन्य प्रकार के चिन्ह और उनके अर्थ। यहाँ पे जो तीर दिए गए हैं, इस तीर का आखिरकार अर्थ क्या होता है, ठीक है, मतलब क्या होता है। 4 प्रकार के 5 प्रकार के यहाँ पे चिन्ह तीर दिए गए हैं, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, समझेंगे तभी जाकर क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पे है, अगर इस टाइप का तीर दिया गया, यहाँ पे देख रहे हैं इस टाइप का तीर दिया गया है, आगे की तरफ तीर दिया गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रतिक्रिया आगे की ओर हो रही है। जो हमारा रिएक्शन हो रहा है वो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, आगे की तरफ रिएक्शन हो रहा है, प्रतिक्रिया हो रहा है। ठीक है, अगर तीर जो है पीछे की तरफ दिया गया है, यहाँ पे देखिए तीर अगर पीछे की तरफ दिया गया है तो प्रतिक्रिया पीछे की ओर हो रही है, यानी रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, पीछे की तरफ रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। अगर यहाँ पे तीर देखिए आगे की तरफ भी है और ऊपर पीछे की तरफ भी, दोनों तरफ अगर तीर दिया गया, इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है वो संतुलित अभिक्रिया यानी रिवर्सिबल अभिक्रिया, वो संतुलन बनाकर के अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर तीर जो है ऊपर की तरफ दिया गया, यहाँ पे अगर हम तीर ऊपर की तरफ देते हैं H2 और तीर ऊपर की तरफ, इसका मतलब क्या है, गैस बन रही है और ऊपर उठ रही है। यहाँ पे इसका गैस बन रहा है और ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, इस तीर का मतलब होता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे तीर जो है नीचे की तरफ दिया गया है, ये अगर तीर मान लेते यहाँ पे नीचे की तरफ दिया गया है तो ये ठोस अवक्षेप पैदा कर रहा है। ठीक है, ठोस अवक्षेप बना रहा है, प्रेसिपिटेट बना रहा है ये। ठीक है, तो ये हमारा तीरों का मतलब होता है। अच्छे तरीके से इसको कॉपी में लिखते चलिए और देखते चलिए, समझते चलिए। ठीक है, हम बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, आई होप ये तीर का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसको बगल में हम साइड में रखते हैं, जो आप बाद में इसको देखते रहें और समझते रहें। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं कोने में इसको। चलिए, इसको आप बनाते हैं यहाँ पे N2 + O2 और तीर का चिन्ह NO। यहाँ पे ये जो हमारा है, ये समीकरण दिया गया है, ये एक ढांचा समीकरण है। ठीक है, इसे हमें संतुलित करना है, ये एक असंतुलित समीकरण है ये। ठीक है, असंतुलित, ये हमारा असंतुलित समीकरण है, इसे हमें संतुलित करना है। असंतुलित कहने का मतलब क्या है, इसमें जो है ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। ठीक है, तो ये जो है बराबर बराबर तत्वों की संख्या जो है इसमें बराबर बराबर होनी चाहिए, जो कि हमें बराबर बराबर इधर संतुलित जो हम बनाएंगे ना, ये हमारा संतुलित समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हमें तत्वों की संख्या इधर भी बराबर होनी चाहिए और तत्वों की संख्या इधर भी बराबर होनी चाहिए। तो चलिए बनाते हैं इसको। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को समझिए, आप बोल रहा है N2 यानी नाइट्रोजन इधर दो ठो है। ठीक है, नाइट्रोजन इधर कितना है, तो 2 गो नाइट्रोजन है, इधर नाइट्रोजन कितना है, तो 1 गो नाइट्रोजन है, इधर नाइट्रोजन 1 गो है, इधर नाइट्रोजन 2 गो है। तो ये बात पल्ले पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए तत्व। इधर 2 गो है, इधर 1 गो है, तो हम क्या करेंगे, चलिए इधर हम बना रहे हैं। ठीक है, इधर हम बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले ये क्वेश्चन लिखेंगे N2 + O2। ठीक है, तीर का चिन्ह दे रहे हैं, NO है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 गो है, नाइट्रोजन इधर 2 गो है, तो हम क्या करेंगे, इधर नाइट्रोजन जो है 2 गो कर देंगे, यानी NO लिखा हुआ है तो हम इधर जो है 2 लगा देंगे, यानी N के बगल में 2 लगा दिए। इसका मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन 2 गो हो गया, लेकिन हमें N को 2 करना है, नाइट्रोजन 2 करने के चक्कर में हमारा ऑक्सीजन भी कितना हो गया, तो ऑक्सीजन भी 2 गो हो गया और हमारा इधर भी ऑक्सीजन 2 गो है। तो सिंपल, बस हमारा ये संतुलित हो गया समीकरण। ये सिंपल है, मतलब आपको देखना है कि अगर इधर नाइट्रोजन 2 गो है तो उधर भी नाइट्रोजन 2 गो होना चाहिए, जो तत्व इधर है बराबर में उधर भी तत्व उतना ही होना चाहिए। तो नाइट्रोजन इधर 2 था, हमारा नाइट्रोजन इधर 1 था, हम 2 गो कर दिए हैं तो हमारा नाइट्रोजन भी 2 गो हो गया, और ऑक्सीजन तो इधर 2 गो था, इसको नाइट्रोजन को 2 करने के चक्कर में हमारा ऑक्सीजन भी 2 गो हो गया है। तो हमारा सिंपल है, ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया, यानी 2NO, इधर भी 2 गो नाइट्रोजन 2 गो ऑक्सीजन, इधर भी नाइट्रोजन 2 गो और ऑक्सीजन 2 गो हो गया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब अगला हम समीकरण को यहाँ पे संतुलित करते हैं और यहाँ पे इसको भी सीखते हैं। अगला है हमारा, देखिए Cu यानी कॉपर प्लस सल्फर, और यहाँ पे कॉपर Cu2S। ठीक है, तो इधर जो है इसमें देखिए आप, कॉपर इधर 2 गो है,
Cu, यानी कॉपर Cu2 लगा हुआ है। इसका मतलब क्या, कॉपर 2 गो है, इधर कॉपर कितना है, 1 गो है, तो हम इधर क्या करेंगे, कॉपर 2 गो करेंगे, ठीक है ना। इधर भी हम कॉपर 2 गो करेंगे। चलिए यहाँ पे हम कॉपर 2 गो करते हैं। इधर हम 2 गो कॉपर लगा, कॉपर के बगल में 2 लिख देते हैं Cu। इधर हम 2 गो कॉपर कर दिए। इधर देखिए सल्फर इधर एगो है, इधर सल्फर एगो है, तो सिंपल हमारा ये समीकरण संतुलित हो गया। सिर्फ इधर 2 करना था हमारा, प्लस S तीर का चिन्ह Cu2S। हमारा जो है कॉपर इधर 2 गो था, कॉपर इधर 1 गो था, तो हमारा जो है कॉपर 2 गो हो गया, सल्फर इधर 1 गो है, सल्फर इधर भी 1 गो है। ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे हमें समीकरण को संतुलित करना है। यहाँ पे है देखिए H2S प्लस O2, तीर का चिन्ह SO2 प्लस H2O है, यहाँ पे दिया गया है, तो इसको भी संतुलित करना है। इधर पहले देखेंगे कि कौन कितना तत्व है, ठीक है। तीर के इधर भी देखेंगे और तीर के इधर भी देखेंगे। तो इधर देखिए हाइड्रोजन 2 गो है, तो इधर आप तीर के बराबर देखेंगे हाइड्रोजन 2 गो है। चलिए हाइड्रोजन 2 गो है, हमको कोई मतलब नहीं है, 2 गो हाइड्रोजन इधर भी है, 2 गो हाइड्रोजन इधर भी है, ठीक है। सल्फर इधर 1 गो है, सल्फर यहाँ पे जो है देखिए सल्फर इधर भी 1 गो है। चलिए ये भी हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन 2 गो है, इधर हमारा ऑक्सीजन 2 गो है, ऑक्सीजन इधर 2 गो है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ भी है 2 गो ऑक्सीजन ही, अब प्लस में यहाँ पे 1 गो ऑक्सीजन, 3 गो ऑक्सीजन हो गया। इधर इधर 3 गो ऑक्सीजन और इधर 2 गो ऑक्सीजन, कैसे होगा, हमको बराबर करना ही पड़ेगा आपको। चलिए बराबर करते हैं। यहाँ पे अगर हम 3 गो ऑक्सीजन है, ये ऑड नंबर में है, ये हमें इवन नंबर में लाना है, ठीक है, सम संख्या में लाना है पहले। तो हम ऑक्सीजन जो है इधर 2 गो है, तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे, तो आपस में गुना हो जाएगा, 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है, 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन हो जाएगा ये। तो अब हमें दिमाग लगाना है कि हम इसमें क्या करें जो ऑक्सीजन इधर भी 6 हो जाए, इधर भी ऑक्सीजन 6 हो जाए। यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे 2 गुना करते हैं तो हाइड्रोजन 2 गो हो गया, 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 गो हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 गो यानी 4 गो ऑक्सीजन इधर हो गया। फिर यहाँ पे अगर हम 2 से गुना करते हैं तो यहाँ पे 2 दूना 4, 4 गो यहाँ पे ऑक्सीजन और 2 गो सल्फर, और यहाँ पे 2 दूना 4, 4 गो हाइड्रोजन और 2 गो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 गो और ऑक्सीजन इधर 4 गो, 6 गो ऑक्सीजन हो गया, और इधर भी हमारा 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन हो गया। लेकिन 6 गो ऑक्सीजन करने के चक्कर में हमारा सल्फर इधर 2 गो आ गया, जो कि सल्फर हमारा इधर 1 गो है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो सल्फर भी हमारा 2 गो हो गया। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 दूना 4, हमें सल्फर को और ऑक्सीजन को बराबर करने के चक्कर में हाइड्रोजन भी यहाँ पे 4 गो हो गया, तो यहाँ पे हम 2 लगा दिए हैं, तो हाइड्रोजन हमारा 2 दूना 4 गो, सल्फर 2 गो, ऑक्सीजन 3 दूना 6 गो, ऑक्सीजन इधर भी 2 गो ऑक्सीजन और 2 दूना 4, 4 गो और 2 गो 6 गो ऑक्सीजन, यानी हमारा ये समीकरण जो है संतुलित हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारा समीकरण को संतुलित करना है। चलिए अगला यहाँ पे हम देखते हैं। अगला हमारा यह है Na प्लस H2O, तीर का चिन्ह NaOH प्लस H2, ठीक है, ये हमारा जो है अगला है, इसको भी हमें संतुलित करना है। देखिए Na सोडियम इधर कितना है, Na 1 ठो है, इधर भी सोडियम हमारा 1 ठो है, चलिए ये ठीक है। H2 कितना है, इधर H2 2 गो है, यहाँ पे H2 देखिए कितना है, 2 गो है, H2 2 गो है, लेकिन यहाँ पे H लगा हुआ है, यानी इधर हाइड्रोजन 3 गो हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 गो हो गया, हाइड्रोजन इधर कितना है, तो 2 गो हाइड्रोजन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम 2 कर देते हैं, 2 यहाँ पे दे देते हैं, तो हाइड्रोजन 2 दूना 4 गो हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 गो हो गया। हमें इसको जो है ऑड नंबर में था ये 3 हाइड्रोजन, हमें इवन नंबर में लाना है, यानी सम संख्या में लाना है। अगर यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं तो 2 गो नाइट्रोजन हो गया, 2 गो सोडियम हो गया Na, फिर 2 गो ऑक्सीजन भी हो गया और 2 गो हाइड्रोजन भी हो गया, यानी 2 गो हाइड्रोजन इधर और 2 गो हाइड्रोजन इधर, यानी 4 गो हाइड्रोजन हो गया, और इधर भी 4 गो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 2 गो, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 गो हो गया। यहाँ पे देखिए सोडियम 2 गो है, सोडियम 2 गो है, यहाँ पे सोडियम 1 होगा, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, यहाँ भी हमारा सोडियम 2 गो हो गया। इस तरीके से जो है हमें करना है, ठीक है, इस तरीके से हमें समीकरण को संतुलित करना है। चलिए अगला यहाँ पे हमारा है Fe प्लस O2, तीर का चिन्ह Fe2O3 है, इसको भी हमें संतुलित करना है। तो संतुलित कीजिए। यहाँ पे देखिए Fe एगो है, यहाँ पे Fe 2 गो है, यानी लोहा जो है इधर 2 गो इधर 1 गो है। चलिए ऑक्सीजन इधर 2 ठो है, ऑक्सीजन इधर 3 गो है, ठीक है, यानी ये 3 गो हमारा क्या है, तो ये ऑड नंबर में, इवन नंबर में लाना है, सम संख्या में लाना है। तो इधर हम क्या कर दें, 3 से गुना कर देंगे ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन 3 दूना 6 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 गो है, यहाँ पे 6 करने के लिए क्या करेंगे, इधर हम 2 से गुना करना होगा, ठीक है, 2 से इधर हम गुना करेंगे, 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन हो गया। लेकिन ऑक्सीजन को 6 करने के चक्कर में हमारा Fe कितना हो गया, तो 2 दूना 4 गो Fe हो गया हमारा। तो सिंपल है, यहाँ पे हम 4 लगा देंगे,
4 गो Fe होगा हमारा, ऑक्सीजन 6 होगा, ऑक्सीजन 6 को हमारा ये समीकरण संतुलित हो गया। तो इस तरीके से जो है हमें समीकरण को संतुलित करना होता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा।